मैं जब भी नहाने जाती, मेरा देवर वॉशरूम में घुस जाता और कहता कि भाभी वॉशरूम साफ कर देता हूँ, वरना आपको बदबू आएगी। ये कहकर अंदर से कुंडी लगा देता। 1 घंटे बाद पसीने में तर होकर बाहर आता। एक दिन मैंने बाथरूम में कैमरा लगा दिया। मेरा देवर तो बाथरूम में 1 घंटे तक। मेरी शादी को भी कुछ ही महीने हुए थे। मेरी शादी मेरी क्लास फेलो से हुई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति, मेरे ससुर और मेरा एक देवर था। सब कुछ अच्छा था, सुकून की जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। मैं जब भी नहाने के लिए वॉशरूम जाती, मेरा देवर जाकर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता और मुझे कहता, भाभी रुको, मैं वॉशरूम साफ कर देता हूँ ताकि आपको बदबू ना आए। देवर पूरा 1 घंटा वॉशरूम रहने के बाद बाहर आता। मैं तो हैरान थी कि मेरा देवर मेरे लिए क्यों वॉशरूम साफ करता है। मुझे ये बात अक्सर परेशान करती थी, लेकिन इस बात का मैं किसी से जिक्र नहीं किया था, क्योंकि मुझे इस घर में इतना वक्त कम हुआ था। एक दिन मैं घर के कामों से निपटकर कमरे में आ गई। आज हमारी शादी को 3 महीने पूरे हो गए थे और इतने वक्त में मैं अपने मायके एक बार रुकने नहीं गई थी, क्योंकि ससुर, पति और देवर घर पर अकेले होते थे। उनके खाने पीने और बाकी चीजों में मुश्किल ना हो, इसलिए मैं मायके रुकने नहीं जाती थी। आज माँ से फोन पर बात की तो दिल उदास हो गया था। उनकी बहुत याद आ रही थी। मैंने अभी माँ को बाय कहकर फोन रखा ही था कि मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। आप आ गए। मैंने आंखों में आंसू साफ करते हुए पूछा, क्या हो गया है? सब ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? मेरे पति ने हैरानी से मुझे देखते हुए पूछा, ये बस माँ की याद आ रही थी। मैंने नरम लहजे में कहा तो वह मुस्कुराए। अरे रोने वाली कौन सी बात है, आज चलते हैं आंटी से मिलने। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं अब रुकने जाऊंगी 2-4 दिन में। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा बाबा चली जाना, अभी तो खाना दे दो, मुझे देर हो रही है, वापस काम पर भी जाना है। मेरे पति ने कहा तो मैं मुस्कुराते हुए किचन में आ गई। वह दोपहर का खाना खाने आते थे, वरना खाना दुकान पर मंगवा लेते थे। मैं किचन में खाना गर्म किया और ट्रे में रखकर कमरे में चली गई। फिर हम दोनों ने साथ खाना खाया। उसके बाद मेरे पति काम पर वापस चले गए। कुछ देर बाद ही मेरे ससुर घर आ गए थे। वह सुबह सवेरे के वक्त उठते, फिर 8 बजे में अपने पति, देवर और ससुर का नाश्ता बनाती। उसके बाद तो शाम में आते। बाथरूम हमारे घर में देवर के कमरे के पास था। वह जब जाता, कमरे को ताला लगाकर जाता था और शाम में ही आता था। देवर कॉलेज का स्टूडेंट था। मैंने अक्सर अपने पति से कहा था कि घर में एक वही वॉशरूम है, वह भी देवर के कमरे में, जिस पर वह ताला लगा देता है। मुझे बहुत परेशानी होती है। तो मेरे पति ने कहा, वह एक वॉशरूम और बनवा देंगे। कुछ दिनों में जब तक ऐसे ही गुजर बसर करना था। मुझे मेरे देवर की आदत बहुत अजीब लगती थी, इसलिए जब वह घर आता तो मैं पड़ोस में अपनी दोस्त के पास चली जाती। मेरी शादी को फौरन बाद ही मेरी एक दोस्त इसी मोहल्ले में शिफ्ट हो गई थी। फिर हमारा आना जाना शुरू हो गया था। तभी शाम को वह मेरे घर आ जाती, कभी मैं चली जाती। आज मैंने भी देवर को दोपहर का खाना दिया और कमरे में गई। कमरे में आकर अलमारी से कपड़े निकाले और फिर प्रेस करके वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। वॉशरूम के दरवाजे पर हाथ ही रखा था कि मेरा देवर वहां आ गया। वह आज कॉलेज नहीं गया। रुको भाभी, मैं पहले वॉशरूम साफ कर देता हूँ। मैंने देवर से कहा, नहीं तुम तकलीफ नहीं करो, मैं खुद कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं कर देता हूँ, बहुत ही अजीब नजरों से देखते हुए बोला, वरना आपको बदबू आएगी। वो दोबारा कहा और वह वॉशरूम में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं हाथ में कपड़े पकड़े उसका इंतजार करते हुए वहीं टहल रही थी। मुझे बहुत उलझन हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वह वॉशरूम से बाहर आया तो मैं उसे शुक्रिया कहती हुई वॉशरूम में चली गई। दिल तो कर रहा था कि शुक्रिया कहने की बजाय उसे खरी खोटी सुना दूं। उसके चक्कर में मेरा इतना वक्त
खराब हो गया था। मैं वॉशरूम से बाहर आई तो वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं आसमान से उतरी हूँ। मुझे उसकी नज़र बहुत अजीब लग रही थी। हमेशा की तरह मैं उसे नज़रअंदाज करती हुई अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर जल्दी से हल्का सा तैयार हुई। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हो चुकी थी। मैं बोली कौन है, और दरवाजे खोलने को जाने लगी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मेरी सहेली कमरे में दाखिल हुई। कैसी हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, दरवाजा किसने खोला? मैंने उसे सोफे पर बिठाते हुए पूछा। वही तुम्हारा देवर, मेरी सहेली ने मुंह का हुलिया बिगाड़ कर कहा। अब ऐसी भी बात नहीं है। मैं हल्का सा हंस दी। यार मुझे ना तुम्हारा देवर थोड़ा अजीब और अलग टाइप का लगता है, इसने अलग वाले अंदाज में धीरे से कहा। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। पता नहीं, उसने सोचते हुए बोला। जवाब कहा। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करते हैं। हम अपनी बातों में मशरूफ हो गए और हमारा रोज का यही तरीका था। मैं और मेरी सहेली जब घर के काम काज से निपट जाते थे तो किसी रोज वह मुझसे मिलने आ जाती थी, तो किसी रोज मैं उसके घर चली जाती। मैं वैसे भी घर में अकेली ही हुआ करती थी, और मेरी दोस्त के घर में भी बस उसकी माँ बाबा थे। इसलिए हम दोनों अपनी अपनी बोरियत खत्म करने की वजह से रोज एक दूसरे के घर में आते जाते रहते थे। कुछ देर बाद हम बातों से फ्री हुए थे तो मैं चाय और नाश्ता लेकर कमरे में दाखिल हुई। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। उसके बाद वह अपने घर चली गई और मैं भी बर्तन समेट कर किचन में चली गई। जल्दी जल्दी खाना बनाया। इतने में रात हो गई थी। रात होते ही मेरे पति दुकान बंद करके घर आ गए थे। फिर सबने साथ बैठकर खाना खाया। मैं कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई तो मेरे पति मोबाइल में बिजी थे। ये लीजिए चाय। मैंने चाय की ट्रे उन्हें देते हुए कहा। चाय तो अच्छी है, मेरे पति ने चाय पीते हुए कहा। अच्छा इधर बैठो, मेरी बात सुनो। मेरे पति ने मुझे अपने पास बिठाते हुए कहा। बोलो। सुन रही हो, मैं काम के सिलसिले में 4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया। 4 दिन मैं नहीं रहूंगी घर में अकेली, 4 दिन आपके बगैर। मैंने हैरत से उन्हें देखा और फिर मुंह बनाते हुए साफ इनकार कर दिया। काम है बाबा, जाना तो पड़ेगा मुझे। और अकेली क्यों होगी? बाबा और मेरा भाई भी तो घर पर है। मेरे पति ने मुझे समझाने की कोशिश की। नहीं, मैं पागल लग रही हूँ आपको, जो आपके बाबा और देवर के साथ 4 दिन घर में अकेली रहूं? मुझे तो सुनते ही जैसे सदमा हो गया था। अब ऐसे तो नहीं कहो। वैसे दिल का बहुत अच्छा है मेरा भाई, मेरे पति ने बुरा मनाते हुए कहा। उनके गुस्से को थोड़ी कह रही थी। मैं तो कह रही हूँ, मुझे ना आपका भाई थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है। मैं राजदारी वाले अंदाज में उनके कान के पास कहा। तो मेरे पति ने हैरत से मुझे देखा। ऊपर वाले का डर करो लड़की, कैसी बातें कर रही हो? नहीं करो मेरा यकीन। अब मैंने मुंह बनाते हुए कहा और अपना चाय का कप उठाए सोफे पर बैठ गई। अच्छा तुम सही कह रही होगी, लेकिन अभी तुम मेरे भाई को सही से जान नहीं सकी हो, तभी ऐसी बातें कर रही हो। वक्त के साथ साथ तुम्हारी राय बदल जाएगी। और फिलहाल ऐसे करते हैं कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। आज तुम कह भी रही थी कि तुम्हें अपने घर की याद आ रही है। इस तरह दोनों के मसले हल हो जाएंगे। मेरे पति ने मुझे प्यार से समझाते हुए अपनी राय बताई। मुझे भी ये राय पसंद आ गई थी, इसलिए मैं मान गई और जल्दी से अपनी तैयारी करने लगी। इतना बड़ा बैग 2-4 दिन के लिए जाने को कहा है, 2 महीने के लिए नहीं। मेरे पति ने हैरानगी से मुझे बैग में सामान रखते हुए देखकर कहा। अरे तो 2-4 दिन के लिए ही जा रही हूँ, और लड़कियां जब शादी के बाद मायके जाती हैं तो अपने बड़े बैग भी लेकर जाती हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि एक सूट में 4 दिन गुजार दूं। अच्छा ठीक है बाबा, लड़ो नहीं, चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। मेरे पति ने अपनी चाबियां और वॉलेट उठाया और दरवाजे की तरफ चल दिए।
वैसे मैंने भी बैग को चेन लगाई और उनके पीछे ही आ गई थी सारे रास्ते में। और वह उदास रहे थे, बल्कि उनसे ज्यादा मैं उदास थी। मैं उनका हाथ पकड़कर बैठी थी। मुझे अपने पति से बेहद प्यार था। ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा था कि वह मुझसे दूर जाएं। बात सुने, मैंने उनको हल्के से पुकारा। वह सामने देखकर ड्राइविंग कर रहे थे। मेरी बात का उन्होंने हाँ में जवाब दिया। मेरा दिल नहीं कर रहा है कि आप जाएं। ना जाने क्यों मुझे अजीब सा डर लग रहा है। मैंने अपने दिल की बात उनसे जाहिर कर दी थी। मेरा जो हाथ उनके हाथ में था, उन्होंने जोर से पकड़कर दबा दिया और कहा कि फिक्र मत करो, 4 दिन की तो बात है, फौरन वापस आ जाऊंगा। अपनी बात कहकर उन्होंने गाड़ी रोक दी, क्योंकि मेरी माँ का घर आ चुका था। गाड़ी रुकते ही मैं अपना बैग पकड़कर गाड़ी से उतरी और उन्हें अलविदा कह दिया। मेरे अंदर जाते ही वह गाड़ी जल्दी से भगा कर ले गए थे। मैं अंदर आई तो माँ मुझे देखकर हैरान हुई, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में मैं चक्कर लगा कर गई थी। उन्होंने मुझे आने की वजह पूछी तो मैंने बता दिया कि मेरे पति 4 दिन के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। मेरे जवाब पर उन्हें कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि खाने का वक्त था, इस वजह से फिर मैं और माँ ने मिलकर खाना खाया। भाई वगैरह तो इस वक्त काम पर थे, इस वजह से घर में हम अकेले ही थे। खाना खाने के बाद माँ चाय बना ली। हम दोनों माँ बेटी बैठकर चाय पी। मैं सोची कि अपनी देवर की हरकत को अपनी माँ से कहूँ, लेकिन अपनी सोच पर लानत भेजी और कुछ न कह पाई। चाय पीने लगी। सारा दिन मेरा यूं ही गुजर गया था। शाम को जब बाबा घर आए तो मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। काफी वक्त बाद हम बहन भाइयों और माँ ने मिलकर लूडो खेला। घर में एक रौनक सी लगी थी। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। अगले दिन मुझे मेरी एक सहेली का फोन आ गया था। वह भी अपने मायके आई हुई थी और मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने माँ से इजाजत ली। हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया और मैं दोपहर के वक्त उसके घर पहुंच गई। मेरी सहेली की अभी नई नई शादी हुई थी और उसने बताया कि वह अलग हो गई है, जिससे मैं बड़ी हैरान। घर में सिर्फ सास ससुर ही रहते थे। मैंने अपनी हैरत का इजहार उससे भी किया तो तुम्हें अलग होने की भला क्या जरूरत है, तुम्हारे साथ सिर्फ सास ससुर ही तो रहते थे। तो थे, तुमने उनको भी अकेला छोड़ दिया। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में जो कुछ उसने मुझे बताया वह मेरे रोंगटे खड़े करने को काफी था। हाँ, अच्छे थे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी उन्होंने। उसने गुस्से से जवाब दिया। क्या मतलब, क्या हुआ? मेरे ससुर ने वॉशरूम में कैमरे लगाए हुए थे। मेरी शादी के महीने बाद इस बात का पता चला था कि वह कमरे में मेरी वीडियो रिकॉर्ड करते रहते थे। मैंने तो इसी वक्त अपने पति से कह दिया था कि मैं उन दोनों के साथ नहीं रह सकती। अपने ससुर से इस तरह की घिनौनी हरकत की मुझे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मेरे पति को भी नहीं थी, लेकिन मेरे ससुर ने खुद कबूल कर लिया था, इसलिए शक की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं थी। वह अपनी बात कहकर खामोश हो गई। फिर क्या हुआ? मैं हैरान होकर पूछा। उसने कहा, होना क्या था, मैंने अपने पति से कह दिया था कि मैं उन दोनों के साथ नहीं रह सकती। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो फिर मैं क्यों ना चौकन्नी रहती। मेरे ससुर ने एक बार ऐसा काम किया था, तो ये आइंदा भी हो सकता था। मेरी इज्जत का मसला था, इसलिए मैंने अलग घर का फैसला रख लिया। मेरे पति को भी ये बात सही लगी और इस तरह हम सबसे अलग रह रहे हैं। वह अपनी बात कहकर चुप हो चुकी थी, जबकि उसकी बात से मेरे दिमाग में बहुत से अजीब गरीब ख्याल आने लगे। अगर उसके ससुर उसके साथ ऐसा कर सकता था, तो मेरा देवर भी तो कर सकता था। मेरे देवर की हरकतें तो वैसे भी अजीब थी। अब मैंने इरादा कर लिया कि जब इस बार घर जाऊंगी तो सच का पता लगाकर रहूंगी। 4 दिन कैसे गुजरे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। 4 दिन बाद मेरे पति
मुझे लेने आ गए थे। वह दूसरे शहर से सीधा मुझे लेने नहीं आए थे। उनका इरादा था कि मुझे यहाँ से लेकर ही घर जाएंगे। इतनी देर बाद आए तो मेरी माँ ने उनको रात के खाने पर रोक लिया। रात का खाना खाकर मैंने अपना सामान बांधा और वापसी का रुख किया, लेकिन मेरे दिमाग में लगातार मेरी सहेली की बातें चल रही थी। अब मेरा देवर का किरदार मेरी नज़र में और अजीब हो गया था। मैंने सोच लिया था कि अब मेरा देवर अब वॉशरूम से बाहर निकलेगा तो मैं वॉशरूम का एक एक कोना चेक करूंगी और देखूंगी कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। क्या पता मेरी सहेली के ससुर की तरह मेरा देवर भी ये काम करता हो। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब भी मेरे पास नहीं थे। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी। मैंने अपने पति से कोई बात नहीं की थी। उन्हीं सोचों में कब घर आया मुझे कुछ मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पति ने मुझे घर आने पर गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। क्या बात है, सब ठीक तो है? मेरे इस तरह सोचने पर मेरे पति ने मुझे टोका। उनके बोलने पर मुझे एहसास हुआ कि वह 4 दिन बाद आए हैं और मैं अपनी ही सोच में हूँ। मुझे उन्हें वक्त देना चाहिए। अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने फौरन अपने चेहरे के अंदाज को ठीक किया। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप आ जाइए, गाड़ी पार करके मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ। मैंने अपना और उनका ध्यान बांटना चाहा। हम अंदर आ गए। मैंने उनके लिए चाय बनाई और रात हमने ढेर सारी बातें की। बातें करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठी तो घड़ी 11 बजा रही थी। मेरे पति जा चुके थे। उसको देखकर मैं बेड से छलांग लगाई और जल्दी से मुंह हाथ धोकर किचन की तरफ बढ़ी। किचन में नाश्ते के बर्तन पड़े। इस बात का सबूत है कि मेरे पति ने अपने, मेरे देवर और मेरे ससुर के लिए नाश्ता खुद बनाया है। मेरे पति को पता था कि मैं रात को थककर सोई गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे सुबह नहीं जगाया था। उनके इस तरह करने पर मुझे उन पर टूट कर प्यार आया। मैंने एक नज़र किचन की तरफ देखा और उसकी हालत को संवारने में लग गई। नाश्ते से निपटकर मैं सफाई कर जब मैं नहाने के लिए वॉशरूम जाने लगी तो हर दिन के मुताबिक मेरा देवर आ गया और कहने लगा कि वह पहले सफाई कर देता है, फिर उसके बाद मैं चली जाऊं नहाने ताकि मुझे बदबू ना आए। अपने देवर की हरकतें मुझे अपनी सहेली की बात याद आ गई और मैंने सोच लिया कि उसके निकलते ही मैं वॉशरूम चेक करूंगी। पूरे 2 घंटे बाद मेरा देवर वॉशरूम से निकला और कहने लगा कि भाभी अब तुम नहा सकती हो, मैं वॉशरूम अच्छे से साफ कर दिया। मैं मुस्कुराकर बोली, ठीक है। अब मेरे देवर का कॉलेज खत्म हो गया था, इसलिए वो घर ही रहता था। उसके जाने के फौरन बाद में वॉशरूम का एक एक कोना छान मारी। अच्छी तरह से चेक करने के बावजूद भी मुझे वहां कुछ नहीं मिला था। वहां कोई कैमरा नहीं था। अब मुझे परेशानी होने लगी थी कि ऐसा क्या है इस वॉशरूम में कि मेरा देवर हर बार इधर आता था। मैंने सोच लिया कि अगली बार मैं इसमें कैमरा लगाकर देखूंगी कि वह क्या करता है। ये सोचकर नहाने लगी। 2 दिन यूं ही गुजर गए। इस दिन मुझे फिर से नहाने था, लेकिन नहाने जाने से पहले मैं एक बार वॉशरूम गई और वहां साइड पर कैमरा ऐसे सेट कर दिया कि वह किसी को भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह सब कुछ कैप्चर कर रहा था। अपनी कार्रवाई पर यकीन कर कर मैं बाहर निकली और नहाने का सामान इकट्ठा करके नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अभी मैं वॉशरूम की तरफ जानी थी, फिर रोज के मुताबिक मेरा देवर फिर से आया और कहने लगा कि मैं साफ कर देता हूँ भाभी। मैंने मुस्कुराकर उसको इजाजत दे दी और उसके अंदर जाने के बाद उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। 1 घंटे बाद मेरा देवर आया तो उसका शुक्रिया कहकर मैं फौरन वॉशरूम की तरफ बढ़ी। आज मैं जाने के लिए बेताब थी कि आखिर मेरा देवर ऐसा क्या करता है वॉशरूम में। ये सब सोच सोच कर मेरी रातों की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन आज मुझे सच पता लग जाना था। वॉशरूम में जाते ही मैंने फौरन वह सारी चीज साइड पर रखी
और चीजों के पीछे छुपा कैमरा निकालकर। जैसे ही मैंने वीडियो देखी और जो कुछ इस वीडियो में देखा तो मैं हैरान रह गई। जहां पर शावर था उसके पीछे जो टाइल्स लगी हुई थी, लेकिन उन टाइल्स को निकालकर कोई रास्ता बनता था। वीडियो में उससे ज्यादा और कुछ नहीं देख पाई थी। अब मुझे ताज्जुब होने लगा था कि उन टाइल्स के नीचे क्या है। मैंने फौरन से दरवाजे को अच्छी तरह से बंद किया और जैसे ही वीडियो में मेरा देवर कर रहा था वैसे ही करके मैंने टाइल्स को हटाया तो नीचे सीढ़ियाँ थी जो कि शायद किसी कमरे की तरफ जाती थी। मैं वह सीढ़ियाँ उतरकर जब नीचे आई तो देखकर हैरान रह गई। वहां पर बहुत सारी लड़कियां थी जो कि बड़े सहम कर बैठी हुई थी। बेचारी की हालत बदतर थी, पसीने से बुरा हाल था। उन सब के मुंह पर टेप लगा हुआ था। मेरा देवर मेरे नहाने से पहले वॉशरूम इसलिए आता था, वह सब का मुंह बंद करके जाता था, कहीं मुझे उन लड़कियों की आवाज ना आ जाए। उन लड़कियों के पास जाकर मैंने उन्हें प्यार किया और पूछा कि बात क्या है। मुझे मालूम हुआ कि उनको मेरा देवर ने यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। मैं उन लड़कियों को दिलासा दी और सीढ़ियाँ चढ़कर फौरन वॉशरूम में आ गई। वॉशरूम में आकर मैंने वैसे ही टाइल सेट कर दी और शावर ऑन कर दिया। मेरा नहाने को दिल नहीं था, लेकिन अपने देवर को दिखाने के लिए मुझे ये सब करना था। मैंने अपने बाल गीले कर लिए और बाहर आ गई। अब मुझे अपने देवर से डर लग रहा था, लेकिन मुझे अपने पति के आने का इंतजार करना था। रात को मेरे पति आए तो मैंने उनको खाना दिया और फिर ससुर और देवर के कमरे में जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वे कमरे में गए मैंने अपने पति को ही वह वीडियो दिखाई, जिसको देखकर वह खुद भी हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने नीचे क्या देखा। मेरी बात सुनकर वह भी हैरान हो गए थे। उनको यकीन दिलाने के लिए मैंने उन्हें फिर से इस तहखाने में ले गई। अपनी आंखों से सब देखकर वे हैरान थे कि उनका भाई सारी जिंदगी क्या करता रहता है। ऊपर आकर हम दोनों कांप रहे थे कि अब क्या करें। फिर मेरे पति ने एक हिम्मत वाला फैसला किया और पुलिस को रिपोर्ट कर दी। सबूत के तौर पर हमारे पास वीडियो भी थी, हम वही पुलिस को दिखा दिए थे। मेरा देवर को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था और हमें ये बात में मालूम हुआ कि इस तरह ना जाने कितनी लड़कियां किडनैप की जाती थी। वह कब से इस गैंग की तलाश में थे। अपने भाई को जेल में जाता देखकर मेरे पति की आंखें भर आई। फिर मैंने उनको हौसला दिया कि उन्होंने सच का साथ दिया है। आज इस बात को 2 साल का वक्त गुजर चुका है। हमारा एक प्यारा सा बेटा है। मेरे देवर को उम्र कैद की सजा हुई थी। मेरे पति मेरे देवर से आज भी मिलने जाते हैं और कभी कभी तो उनकी याद में रो ही पड़ते हैं। उनका कहना है कि वह जैसा भी था उनके लिए बेहतरीन भाई था। लेकिन मैं खुश हूँ मेरे पति ने सच का साथ दिया है और शायद उन्हें लड़कियों की दुआओं का सिला है। मेरा देवर लड़कियों का व्यापार करता था, दूसरे देशों में बेचता था। ये सोच मेरी रूह कांप जाती है, लेकिन आज एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। क्या वाकई में देवर का पर्दाफाश करके सही की मैं, या उसको माफ करके उसको एक और मौका देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी में।